सास का मीनिंग समझिए, शासन करने वाला, अनुशासित करने वाले को सास कहते हैं। जो जीवन के नियम को आपको सिखा दे, जो अपने परिवार के नियम को आपको सिखा दे, वो है सास। मां जो आपको प्रेम दे, सिर्फ प्रेम, अनुशासन मां उतनी अच्छी से नहीं सिखा पाती है जितने अच्छे से सासू मां सिखा पाती है। आप इन दोनों को इस तरह समझिए कि मां स्कूल हुआ और सासू मां कॉलेज हुआ, यूनिवर्सिटी हुआ। तो यूनिवर्सिटी में जाने के लिए आपको कठिन परिश्रम करना पड़ता है, एग्जामिनेशन देना पड़ता है। यूनिवर्सिटी में आपको रैगिंग देखने को मिलता है, वहां पर आपको अच्छा भी मिलता है और बुरा भी मिलता है। जीवन साथी मिल जाता है कॉलेज इंस्टीट्यूट में, है ना, लेकिन स्कूल में ये सब नहीं मिलता है। तो सास रूपी जो माँ होती है वो बड़ी अति सुंदर होती है। सास आपके पति के सास नहीं है। यदि आप ऐसे समझिएगा तो आप वहां पर ही डेवलप नहीं कर पाइएगा। वो सास जो आज आप पर शासन करती है, वो सास भी कभी किसी के शासन में रही है और वहां से अनुशासित हुई है, तब जाके आपको वो ज्ञान दे रही है ना। ये होता है सास। जिस स्त्री के जीवन में सास का आशीर्वाद ना हो, अनुशासित ना हो, वो जीवन, उस स्त्री का जीवन वो कटा हुआ पतंग की तरह होता है, जो किसके हाथ में लग जाए वो कोई नहीं जानता है। पति सिर्फ प्रेम दे सकता है, सास ज्ञान देगा, विवेक देगा, उत्तरदायित्व देगा। अच्छा, सास को क्या करना चाहिए? सास को वही काम करना चाहिए जो उनके साथ अच्छा किए। जो उनके साथ बुरा किए वो काम नहीं करना चाहिए। किसको? एक सास को। सास को होना चाहिए कि पुतों को बेटी की नजर से ना देखें, क्योंकि बेटी की नजर से देखेंगे तो गया। सास को होना चाहिए कि पुतों को पुतों के नजर से देखें, बेटी के नजर से ना देखें। समझिएगा, इस बात को समझने का प्रयास करिएगा। ये होती है सास, और ये होता है सास और मां में ये अंतर होता है। जिस घर में सासू मां पर पुतोह नियंत्रण करने लगी, माने मैंने शादी करके यार मेरी बीवी मेरे सासू मां को चलने नहीं दे रही है, झगड़ा कर रही है, उस घर में कुलक्ष्मी का आगमन हो जाता है। ये नीति शास्त्र कहते हैं। वहां पर ही पति का डेवलपमेंट नहीं होता है, पति का शरीर गलने लगता है। तो एक पुतोह को होना चाहिए कि अपने सासू मां से अनुशासन लेकर के, ज्ञान लेकर के, वो कैसे सासू मां इतना दिन से वो घर चला रही है, उस घर को चलाने का विधि एक पुतोह को सीखना चाहिए। और जिस घर में ये सब कल्याण रूपी मंत्र चलने लगेगा, उस घर में डेवलपमेंट होना शुरू हो जाएगा। पुतोह को होना चाहिए अपने मां से बड़े उस सासू मां को समझिए, क्योंकि आपकी मां स्कूल की टीचर है और सासू मां यूनिवर्सिटी की टीचर है। समझिएगा, आपकी मां का ज्ञान कम है, सासू मां का ज्ञान अधिक है। क्यों? तो आप जिस कॉलेज में गए हैं, जिस यूनिवर्सिटी रूपी वो ससुराल में गए हैं, उसकी प्रिंसिपल जो है, उसकी जो प्रोफेसर है, वो कौन है? वो है सासू मां। और आपकी मां एक नॉर्मल स्कूल की टीचर है। तो स्कूल की टीचर बड़ी नहीं हो सकती है यूनिवर्सिटी की टीचर से। ज्ञान में भी, विवेक में भी, बुद्धि में भी सासू मां हमेशा आगे रहता है, वो हमेशा ऊपर नहीं होता है, आदरणीय होता है। चीज समझिएगा, कौन सा पुतोह, मतलब कौन सा बहू खराब बिहेव करता है? तो जिस स्कूल में, वो सरकारी स्कूल होता है ना, जहां पर टीचर खुद लेट से आते हैं, खैनी खाते हैं, एकदम घूमते फिरते हैं, बच्चों को पढ़ाएं ना पढ़ाएं कोई मतलब नहीं है, वहां के जो स्टूडेंट हैं वो ज्यादा डेवलपमेंट नहीं करते हैं, क्योंकि वो अपने गुरु को देखें, मेरे गुरु कैसे करते हैं। उसी तरह इस तरह की जो औरत होती है, इस तरह की जो पुतोह होती है, जब वो यूनिवर्सिटी में जाती है तो वहां पर वो अच्छा परफॉर्मेंस नहीं कर पाती है और ऐसे घर टूट जाया करता है। तो यही डिफरेंस है मां और सासू मां। खूब धर्म करिए, हरि का नाम लीजिए। भोजन बनाते समय, पुतोह का काम है भोजन बनाते समय हरे कृष्ण का नाम जाप करिए, महादेव का नाम जाप करिए, सुंदर से भोजन पवित्र बनाइए। पहले भोजन को भगवान श्री कृष्ण को दीजिए, उसके बाद जो घर के बड़े बुजुर्ग हैं उनको दीजिए। सासू ससुर का सेवा करना चाहिए। और यदि सासू मां आपको तारती है, परेशान करती है पुतोह को, तो ये समझ लीजिए ये हमारे उन्नति करने का एक अंग है, ये हमारा डेवलपमेंट करने का एक अंग है। इनका आशीर्वाद समझ के उस चीज को स्वीकृति करिए। जो झुकता है वही उठता है, जिसमें
जिस डाली में अधिक फल है वही झुकेगा। मूर्ख में तो हमेशा तान के रहता है, वो तो टनाटन रहेगा। तो ऐसा बात नहीं है, उसका जीवन कभी सफल नहीं हो सकता है। तो घर में शांति बनाने के लिए सास और पुतों को अच्छे से रहना चाहिए, जिससे आपके पति का आयु बढ़ेगा, आपके ससुर का आयु बढ़ेगा। और जब पति का आयु बढ़ेगा तो आप एक जननी बन पाइएगा। अन्यथा आपका जीवन कैसा होगा? आपका जीवन वैसा होगा जैसे सपोज कीजिए मेरा किताब है, मैं परीक्षा में लिखूंगा और मैं इसका पूछ किससे रहा हूं? तो पूछ उस व्यक्ति से रहा हूं जो कभी किताब पढ़ाई नहीं है। कितने बेटियां क्या करती है, अपनी घर की समस्या माँ को बताती है और माँ वहां से लीड करती है फोन पर, तो बेटी ऐसे नहीं, ऐसे कैसे हो सकता है? मैंने एक किताब पढ़ा, उस किताब के विषय में मुझे जानकारी हो, मेरा किताब है, मेरा पुस्तक है, मेरा एग्जामिनेशन है, और हम ज्ञान किससे ले रहे हैं? तो उस व्यक्ति से ले रहे हैं, उस मूर्ख व्यक्ति से ले रहे हैं जिसने कभी वो किताब पढ़ाई नहीं। तो आपकी घर के डिटेल्स आपसे अच्छा कोई नहीं जान सकता है। आपकी मां तो बिल्कुल ही नहीं जानेगी। मां नाम ही वो जो है, जो शादी के बाद दान दिए हुए